83 टोटल क्यों मिला? मतलब वो वोट कौन है? वो वोट जयराम महतो नौजवान का वोट है। और तमाम वोट का जो ध्रुवीकरण हुआ मैक्सिमम, हम तो देख रहे हैं जयराम महतो जो आंदोलित कर रहा नौजवान को, उसका मैक्सिमम वोट जिस तरह से रामगढ़ में नौजवानों ने वोट करके आजसू पार्टी को जिता दिया और सिटिंग एमएलए को हरा दिया, डुमरी में भी होते होते ये समीकरण नहीं बन पाए। यानी मतलब आप साफ ये इशारा कर रहे हैं कि जयराम महतो का आंदोलन कहीं ना कहीं एक तरह से डिवाइड होकर के आंसू की तरफ, एकदम आंसू तरफ गया और जेएमएम के खिलाफ गया है। वो जैसे मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम का अगर पोस्टर फड़ा है तो 15 आदमी पे केस कर दिया, और जयराम महतो पे दर्जनों केस दर्ज हो चुका है, कहीं रैली करने, कहीं रोड जाम करने में, कहीं अनुमति बिना परमिशन का जनसभा करने में। और इसीलिए इनको टारगेट शुरू से जयराम महतो के भाषण को देख लीजिए, स्थानीय नीति का, 32 के खतियान का, नियोजन नीति का और इनकी सरकार की विफलताओं का, मतलब कभी भी उसका नौजवान जो भीड़ आ रहा है वो कभी भी जेएमएम को वोट नहीं दे सकता। कल हमने जेबीकेएसएस के मेंबर हैं मनोज यादव, उनसे हमने कहा था कि आप लोग बेसरा जी से के साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हैं, साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा था वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको आना चाहिए। और जैसा कि आपने भी पहले कहा था कि झारखंड में अब जय श्री राम नहीं जय राम है, क्या कहें? ऐसा है ना, मुद्दा आप लोग का दोनों का एक ही है, चाहे बेसरा जी हो, चाहे जयराम महतो हो या अमित महतो हो, ये तीनों आदमी का मुद्दा, जो भी तीनों नेता आप हैं, मुद्दा एक ही है। तो आप लोग एक मंच पर एक साथ क्यों नहीं आते? आ जाएगा ये ना 32 का होगा ना 1964 का होगा, जिला के अंतिम सर्वे यही कॉमन होगा, ये मानक होगा, सर्वमान्य यही होगा। जयराम महतो भी यही बात को कह रहे हैं कि अब कोई ये अब दोहराए नहीं रह गया है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही रहेगा, आधार रहेगा, बिल्कुल उसमें हम इसलिए आ जाऊं, हम सबको बुला रहा हूं, जयराम महतो को भी आमंत्रण कर रहा हूं, मनोज यादव को भी बुला रहा हूं, संजय मेहता हजारीबाग से बुला रहा हूं, और सिल्ली का जो है ना आपका अमित कुमार महतो को भी, इन नौजवानों को साथ लेंगे, हम किसी को बाद नहीं देंगे। उनका शपथ ग्रहण भी हमने सुना, इसको वीडियो भी हमने देखा है कि उन्होंने एक वीडियो में बोली जो जीत गई है, बोले कि मैं 1 लाख रुपया से जीत जाऊंगा। मैंने उनको बोलना था कि 1 लाख वोट से जीतूंगा, तो वोट और नोट नहीं समझने वाला है, तो जो भी है। लेकिन उन लोगों ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री ने जीत पर काफ़ी उत्साहपूर्वक व्यक्त किया है कि सरकार की कामकाज को देखते हुए जीत मिली है, कि बहुत गुड गवर्नेंस है और उनको जीत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जगन्नाथ महतो को जो है, जगन्नाथ महतो को उनकी जो है ना, उनको ये दिया गया, जगन्नाथ महतो को क्या दिया गया, उनको सहानुभूति से उनको वोट जीती है, ठीक है, सहानुभूति जो मिला है, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहानुभूति का वोट से जीती है। और जयराम महतो तो यहाँ तक बोल दिया है कि उसका अगर जीत गई है तो उनको श्रद्धांजलि के चलते जीती है। तो माँ श्रद्धांजलि ना सहानुभूति ना जीती है विभूति, अगर जिताया है उसका श्रेय जाना चाहिए मुस्लिम मतदाता का, क्योंकि जो कैंडिडेट था उनको पिछले बार जो रिजवी साहब है वो ओबीसी पार्टी का AIMIM उस पार्टी का जो प्रत्याशी था 2019 में, उसका वोट जो है उसको मिला था 24,000 और इसको इस बार मिल गया 3,000, तो ये 20,000 वोट कहाँ चला गया? मतलब जितना नोटा में वोट पड़ा है उससे भी कम उस उम्मीदवार को वोट पड़ा है, मतलब उसका वोट कहाँ उड़ गया? उसका वोट इसीलिए गया कि रातों रात मुस्लिम मतदाता बदल गए और उन लोगों का मानसिकता ये बन गया कि झारखंड की राजनीति में मुस्लिम निर्णायक साबित होगी कि भाजपा को जितने नहीं देना है। और आजसू पार्टी, सुदेश महतो की आजसू पार्टी, जोशोता देवी, वो भाजपा गठबंधन है, वो अगर जीत जाएंगे तो झारखंड में हमारा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर खतरा बन जाएगा, मुस्लिमों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हालांकि ओवैसी मुस्लिम लोगों को काफ़ी उद्वेलित किया, काफ़ी लोगों को मैंने आंदोलित किया, काफ़ी लोगों को टिप्स दिया, पॉलिटिकल जागरूकता दिया, उसका काम नहीं आया। वह डुमरी के मुस्लिम मतदाता जो 80,000 करीब मतदाता है, वो जो है ना करीब 80% दे दिया, मतलब 40,000 से ज़्यादा वोट उसको जो है जेएमएम का कैंडिडेट दे दिया। तो ये सहानुभूति से जीत नहीं हुई
मुहानुभूति नाम से नहीं हुई और गुड गवर्नेंस मुख्यमंत्री बोला अच्छा काम का नतीजा है। ये अच्छा काम का नतीजा नहीं है, बल्कि इसका नतीजा है मुस्लिम मतदाता ने बीजेपी गठबंधन को रोकना चाहा कि आने वाला 2024 में झारखंड में बीजेपी द्वारा ना आए। इसका बहुत बड़ा संकेत गाएगा कि एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी अगर फिर एकजुट हो जाएगा और अगर वो वोट एक तरफा जेएमएम के खिलाफ जाएगा और बीजेपी के गठबंधन खिलाफ जाएगा और माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर का रोल करेगा, तो हमको लगता है 2024 में यही सोशल इंजीनियरिंग से हम झारखंड को बदल सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि यशोदा देवी भी कांटे का टक्कर दी है उनको? अगर मान लिया जाए कि 17,000 वोट से जीत गई, अगर मान लिया जाए मुस्लिम वोट को 24,000 मिलता, जो नौसाद जो वहाँ का रिजवी साहब को 2019 का वोटे अगर 24 से मिल जाता तो मंत्री जी हारना सुनिश्चित था। ये पक्की बात है। मतलब कि उनका मुस्लिम वोट के कारण यशोदा देवी जीत नहीं पाई और तमाम वोट का जो ध्रुवीकरण हुआ मैक्सिमम हम तो देख रहे हैं। जयराम महतो जो आंदोलित कर रहा नौजवान को, उसका मैक्सिमम वोट जिस तरह से रामगढ़ में नौजवानों ने वोट करके आजसू पार्टी को जिता दिया और सिटिंग एमएलए को हरा दिया, डुमरी में भी होते होते ये समीकरण नहीं बन पाया। यानी मतलब आप साफ ये इशारा कर रहे हैं कि जयराम महतो का आंदोलन कहीं ना कहीं एक तरह से डिवाइड होकर के आंसू की तरफ, एकदम आंसू तरफ गया और जेएमएम के खिलाफ गया है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट मेरे को मिला है कि चूँकि वो जैसे मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम का अगर पोस्टर फड़ा है तो 15 आदमी पे केस कर दिया और जयराम महतो पे दर्जनों केस दर्ज हो चुका है, कहीं रैली करने, कहीं रोड जाम करने में, कहीं अनुमति बिना परमिशन का जनसभा करने में। और इसीलिए इनको टारगेट शुरू से जयराम महतो के भाषण को देख लीजिए, स्थानीय नीति का, 32 के खतियान का, नियोजन नीति का और इनकी सरकार की विफलताओं का। मतलब कभी भी उसका नौजवान जो भीड़ आ रहा है वो कभी भी जेएमएम को वोट नहीं दे सकता। इसका मतलब आज आजसू पार्टी का बीजेपी का वोट 2019 में 36,000 था और यशोदा का वोट 36,000 था, दोनों को मिला दीजिए 72,000, 83 टोटल क्यों मिला? मतलब वो वोट कौन है? वो वोट जयराम महतो नौजवान का वोट है। इसका मतलब जेएमएम के खिलाफ ही रामगढ़ में उसका नतीजा निकला था। जयराम महतो का जो हुजूम नौजवान जेएमएम के खिलाफ सिटिंग कांग्रेस का एमएलए हार गई और वो आजसू पार्टी जीता। यहाँ भी जीतते जीतते हारा है। वोट का आंकड़ा मैं ग्रास रूट का रिपोर्ट बता रहा हूँ कि यहाँ भी जयराम महतो का नौजवान का वोट का उनका इशारा सुदेश महतो और बीजेपी के साथ है। आने वाला 2024 को तय करना पड़ेगा जयराम महतो को। हम तो तय कर लिया है, ये झारखंडी खतियानी मोर्चा 2024 में 14 लोकसभा सीट लड़ेंगे, 81 एमएलए सीट लड़ेंगे। इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। रांची में उसका डेट फिक्स हो गया है कि 30-31 2 दिन का बड़ा सम्मेलन होगा और 2024 का रणनीति घोषणा होगा, घोषणा पत्र घोषणा होगा और कौन एमपी लड़ेगा 14 सीट में, कौन 81 सीट में 30 और 31 दिसंबर को इसी साल रांची में घोषणा करेंगे। हम तय कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कल हमने JBKSS के मेंबर हैं मनोज यादव, उनसे हमने कहा था कि आप लोग बेसरा जी से के साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हैं या साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा था वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको आना चाहिए। और जैसा कि आपने भी पहले कहा था कि झारखंड में अब जय श्री राम नहीं जय राम है, क्या कहें? ऐसा है ना, देखिए आप जितना भी अभी वर्तमान में भी राजनीति में रिटायरमेंट होता है क्या? दूसरी बात है जो सूर्य सिंह बेसरा ये क्या है, ये आंदोलन का वो मिसाल है। आंदोलन आजसू का आंदोलन मेरे नेतृत्व में नौजवान के आंदोलन में उनका स्लोगन देख लीजिए ना, उन लोगों को पूछ लीजिए ना जयराम महतो का ग्रुप को कैसे लिया झारखंड लड़के। तो आज जो नौजवान लड़ रहा है ये कैसे लिया झारखंड वाला नहीं है, कैसे लिया झारखंड वाला सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में है। हमारे साथ कम से कम 15 से 20,000 सेना तैयार था, लड़ाई करके विस्फोटक करके, कभी नहीं हुआ 50 साल में, वो लड़ाई करके दिल्ली वार्ता किया, सरकार को झुकाया। इनके आंदोलन में सरकार को कहाँ झुका पाया? इनके आंदोलन 32 का चल रहा है, हमारे यहाँ 64 का बात नहीं हो रहा है। इनके आंदोलन में सरकार टेबल में बात नहीं करता, आंगनबाड़ी आंदोलन करता टेबल में बात होता है, ठीक है।
पारा टीचर आंदोलन करता, टेबल में टॉक होता है ऑफिसर, लेकिन जयराम महतो का जो नौजवान लोग आंदोलन कर रहा है इसके साथ कोई वार्ता नहीं होता, संवाद विहीन हो गया है। इस आंदोलन का क्या असर है, इस आंदोलन का क्या नतीजा है? क्या सरकार को बाध्य किया, क्या स्थानीय नीति बनवाया, क्या 32 को लागू किया? तो इतने बड़े जुलूस जलसा तो होते रहता है, मोराबादी में लाखों लाख जमा होता है। तो कहने का मतलब है हमको जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी नहीं है। उनको भी हम चाह रहे हैं आने वाला दिन में सोशल इंजीनियरिंग होगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट करेंगे तो 81 सीट जीतेंगे। उसमें अगर जयराम महतो को राजनीति में चुनाव लड़ना होगा, उनको राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ेगा। ये जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप नहीं है और उसका संविधान का प्रारूप नहीं है। पहले संविधान को तैयार करे, वो किसके लिए आंदोलन कर रहा है, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण। मुद्दा आप लोग का दोनों का एक ही है, चाहे बेसरा जी हो, चाहे जयराम महतो हो या अमित महतो हो, ये तीनों आदमी का मुद्दा, जो भी तीनों नेता आप हैं, मुद्दा एक ही है। तो आप लोग एक मंच पर एक साथ क्यों नहीं आते? मैं ही ला सकता हूँ, अगर हमको कोई बुलाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम अमित महतो बुलाएगा वहाँ जाएंगे, कि देवेंद्र महतो के वहाँ बुलाएंगे, जयराम महतो के बुलाएंगे, या संजय मेहता के वहाँ बुलाएंगे, या मनोज यादव के वहाँ? मैं गार्जियन हूँ ना, अनुभवी हूँ ना। एमएलए कब बनोगे? मैं बन चुका हूँ, त्यागी हैं। नीति कब बनाओगे? मैं बना चुका हूँ स्थानीय नीति। तो मेरे साथ विज्ञान का ज्ञान, विज्ञान का भंडार है, इसलिए मैं पाठशाला चला, विधायी का पाठशाला इसलिए चलाता हूँ। इसलिए आ जाओ, हम सबको बुला रहा हूँ। जयराम महतो को भी आमंत्रण कर रहा हूँ, मनोज यादव को भी बुला रहा हूँ, संजय मेहता हजारीबाग से बुला रहा हूँ, और सिल्ली का जो है ना आपका अमित कुमार महतो को भी। इन नौजवानों को साथ लेंगे, हम किसी को बात नहीं देंगे। जेएमएम गठबंधन से अलग, कांग्रेस गठबंधन जेएमएम से अलग, और बीजेपी, मैं तीसरा पक्ष को बनाऊंगा, और वो तीसरा विकल्प ही 2024 में तस्वीर बदलेगी। क्योंकि मुद्दा आप लोग का एक ही है। जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड बचाने की बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, वहीं वो लोग भी सेम मुद्दा की बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जहां एक तरफ अमित महतो अलग से खतियानी दौर किए, वहीं जयराम महतो विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं और वो झारखंड के ही लोगों की बात कर रहे हैं, हित में बात कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो क्या आप जयराम महतो को आह्वान कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ? बिल्कुल, जयराम महतो का जो भी संगठन है, उनके ग्रुप का मैं आह्वान करता हूँ, आ जाओ, साथ में आ जाओ। देवेंद्र माझी जो है, महतो जो है ना, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर बहाली नीति के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है। या अमित महतो भी लड़ते लड़ते जेल जाना पड़ा है, वो भी लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आज के समय में केवल एक समाज के नौजवान को एकजुट करने से नहीं होगा। मैं इस बीच में जोड़ रहा हूँ, बहुत हद तक कामयाब हो जाए। संथाल परगना का संथाल नौजवान को ला रहा हूँ, कोल्हान से हो लड़का आदिवासी को ला रहा हूँ, लोहारदगा से उरांव लड़का को ला रहा हूँ, और तमाम जगह मुंडा जो है खूंटी से मुंडा लड़का को ला रहा हूँ। मतलब जब तक आदिवासी, मूलवासी, संथाल हो, मुंडा, सारे नौजवान का मैं समीकरण बना रहा हूँ। किसी एक समुदाय का नौजवान को अगुवाई करके, उसको घोषणा करके ये राजनीतिक बदलाव नहीं हो सकता है। तो आप मतलब ये देखा जाए तो डुमरी उपचुनाव से एक आपको अंदाज़ा अब मिल चुका है। तो क्या सूर्य सिंह बेसरा ने जो आह्वान किया था ओवैसी के साथ जाने का, तो वो फिर से गलती करेंगे, उनके साथ जाएंगे? हम आने वाला दिन में जो भी हमारे साथ गठबंधन करेंगे, पहले तो उनको खतियान को आधार बना, हमारा लक्ष्मण रेखा होगा, हमारा लक्ष्मण रेखा होगा खतियान, और खतियान का ना 32 होगा ना 1964 होगा। जिला के अंतिम सर्वे में जिन व्यक्ति का नाम अंकित हो या पूर्वजों का नाम अंकित है, उसी जिला आधार पर जो व्यक्ति, उसी को स्थानीय नीति का आधार बनाया जाएगा और भाषा संस्कृति को जोड़ा जाएगा। ये ना 32 का होगा ना 1964 का होगा। जिला के अंतिम सर्वे यही कॉमन होगा, मानक होगा, सर्वमान्य यही होगा। जयराम महतो भी यही बात को कह रहे हैं कि अब कोई ये अब दोहराए नहीं रह गया है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही रहेगा, आधार रहेगा। बिल्कुल, उसमें हम सहमत हैं। आपने कहा कि उनको नीति एक है, नेतृत्व अलग अलग है। हम उन नीति को और नियत को एक करते हुए एक मंच में नेतृत्व करने के लिए सूर्य सिंह बेसरा हमेशा प्रयासरत है। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, महिला, सबका ऐसा समीकरण बनाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग यानी डुमरी का जो परिणाम हुआ है, ये परिणाम में मैं बधाई दूंगा अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता को कि उनका जो है ना 80,000 वोट में मैक्सिमम वोट जेएमएम को दिया, बीजेपी को रोकने के लिए। वो अगर डुमरी
के मुसलमान से एक माने अनुकरण करना होगा कि बाकी 81 विधानसभा में मुस्लिम मतदाता, लोकसभा में भी विधानसभा में भी निर्णायक है। मैं मुस्लिम मतदाताओं को भी, वो ओबीसी के बारे में नहीं, ओबीसी का मंच में कोई बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, गलत है, राष्ट्रद्रोही मुकदमा लग गया है, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम एक एफिडेविट तैयार करेंगे, हमारे साथ जो गठबंधन करेंगे उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मनिरपेक्ष की बात करना होगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा होगा तो देशद्रोही मुकदमा होगा। वैसे कोई भी संगठन, कोई भी नेता हमारे संगठन में नहीं जोड़ सकता है। उसको एफिडेविट करके शपथ पत्र साइन करके उसको हम शामिल करेंगे, ऐसे हम किसी को नहीं शामिल करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।